Hey guys, what's up? This is your girl Chef E. I hope you all are doing great. So first of all, I'm so sorry to keep you all waiting for such a long time. Like I guess मैंने 8-9 months पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था एंड आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे कंपेयर टू व्हाट आई थॉट. सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद the second part, the latter version of this. So without wasting any further time, I am going to start with the video. And I hope आप लोगों की कुछ जो doubts थे, जो कहते हैं ना क्रक्स थे, एटलीस्ट वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाऊँ. ठीक है. सो कंटिन्यूइंग गाइज, when we talk about passive income, what are you able to understand from passive income? मतलब अगर इसको एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप लोग के लिए पैसिव इनकम क्या होता है. काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये MLM डिजिटल मार्केटिंग से जो पैसा कमाया जाता है वो होता है. हाँ, इस देर आर फ्यू वर्जन्स ऑफ दैट. वहाँ पे जो है जो इनकम अर्न की जाती है उसको कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा सकता है, but not exactly. So talking from a layman's point of view, what passive income is? Passive income वो income होती है जिसको आप earn करते हो without working very actively on it. मतलब बहुत ज़्यादा inactive हो के अगर आपको कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, वो passive income है. ठीक है. For example, if someone is working in an MNC, let's suppose XYZ कंपनी है, उसमें आप जो हो एक एसोसिएट की तरह जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है, लेट्स सपोज 30,000 रुपीज़. तो वो आपकी एक्टिव इनकम है. बट उसी दौरान जो है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है कोई काम चालू किया, लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन दैट, लाइक कभी आपका मन हुआ कि लेट मी स्टार्ट बाय मेकिंग अ वीडियोग्राफी ऑन माय ऑफिस लाइफ, और मेरा जर्नी कैसा रहा है, हाउ आई स्टार्टेड आउट with my career, why I opted for this particular career. This is just one example I'm giving, जो बहुत relatable है. तो जो वीडियोग्राफीज, जो आप चीज़ें आप किसी शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब बहुत इनएक्टिव होके डालते हो, ठीक है, जिसके बाद एक पॉइंट के बाद जो है आप अर्न करने लगते हो उससे भी, तो उसको पैसिव इनकम कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आप फुल टाइम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं इनएक्टिव होके काम कर रहे हो, बट स्टिल आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है. ठीक है. तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल. टॉकिंग अबाउट अदर वेज, जो मतलब बहुत कॉमन मेथड्स हैं पैसिव इनकम अर्न करने के, मोस्ट कॉमन वन विच आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड इज़ रेंटल इनकम. ठीक है. रेंटल इनकम यार बहुत कॉमन तरीका है, मतलब ये हमारे बाप दादा पुश्तों के ज़माने से चलता आ रहा है कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड डोंट गेट astonished with that, like don't get intimidated by this fact, because ये बहुत लोगों का जो है मिसकंसेप्शन है कि नहीं पैसिव इनकम इसको कैसे कह सकते हैं. ये है गाइस. तो हो सकता है किसी ज़माने में आपने जो है एक अच्छा डिसीजन लिया हो ऑफ परचेजिंग सम एक्स्ट्रा स्पेस अपने घर के अलावा, या कोई सम अदर इन्वेस्टमेंट जिसको आपका अभी वो स्पेस यूज़ में ना आ रहा हो, बट हो सकता है वो आप किसी और को दे सकें ऑन रेंटल पीरियड, या मतलब लीज पे प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपको जो है अपना एक इनकम मिल रहा हो. ठीक है. तो इसको हम पैसिव इनकम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है ये जगह आपके लिए ये खाली पड़ी हुई थी, आपके किसी यूज़ में नहीं थी. अनटिल अनलेस आप इसको कहीं यूज़ कर रहे हो वो अलग बात है, बट अगर ये जस्ट ऐसे ही रिडंडेंट पड़ी है किसी कोने में, और आपने क्या किया, आपके पास फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है मोनू, ठीक है, आप है टोनू, वो है मोनू. मोनू बोलता है यार मुझे ना जगह चाहिए, मैं जो हूँ कुछ बिजनेस चालू करना चाहती हूँ, मैं जो हूँ यार एक स्टूडियो सेटअप करना चाहता हूँ. आपने कहा मोनू तू तो मेरा भाई है, बिल्कुल यार, और मैं भी कोई किराएदार ढूंढ रहा था, तो जी हो गया आपके लिए, तो वो सोने पे सुहागा हो गया. ठीक है. तो उस टाइम पे आपके लिए वो क्या बन गया, वो आपके लिए एक पैसिव इनकम बन गया. ठीक है. इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हाँ, आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम की तरह भी कई बार ये बन सकता है. बहुत लोग पैसिव इनकम को आजकल के टाइम में मेन इनकम का उनका बन गया है सोर्स. काफ़ी लोग जो है सिर्फ रेंटल इनकम पे ही
अपना जो है पूरा सस्टेन कर पाते हैं, बट दैट इज़ इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगेन बहुत लंबी बात वो भी, ठीक है, दैट उसके ऊपर अगेन किसी और दिन आई विल बी शेयरिंग अनदर वीडियो सून, ठीक है। एंड सेकेंड वे जो है, जो मतलब बात करते हैं बिजनेस मॉडल्स। बहुत तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं गाइस। फ्रेंचाइज मॉडल होता है, आपका रिटेल मॉडल होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ऑनलाइन एग्रीगेटर, ठीक है। बहुत तरह के ना बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बिजनेस को किसी ऑनलाइन मोड पे जो है, आप पहले जो थे एक ऑफलाइन मोड पे काम कर रहे थे, लाइक अ फ्रेंचाइजी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई हलवाई की दुकान है, ठीक है। आप देख रहे हैं दुकान से तो आ जाते, पर मैं रोज़ दुकान पे बैठ बैठ के थक गया हूँ, अब मैं जो चाहता हूँ थोड़ा रेस्ट करूँ, इसको कहीं ऑनलाइन डालें या कोई ऐसा ज़रिया हो जहाँ से ना मतलब मैं काम ना भी करूँ फिर भी कोई और देखने के लिए हो। तो वो जो है वो इस डिजिटल एरा का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपने कहा चलो जी हम XYZ हलवाई की दुकान का जो है वेबसाइट चालू करते हैं। वो वेबसाइट पे अगर जैसे आपके ऑर्डर्स जनरेट होने लग गए, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए आपने एक टीम लगा दी 5 लोगों की या 10 लोगों की, जितनी भी है, ठीक है। वहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप वहाँ से जो पैसा अर्न करोगे, अगेन दैट इज़ योर पैसिव इनकम। क्यों? क्योंकि वो जो आपका ऑनलाइन मॉडल है उसमें आपने क्या किया, शुरू में बस थोड़ा सा आपने सोचा कि चलो यार इसमें हम थोड़ा दिमाग डाल देते हैं, थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक टीम खड़ी करनी है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास आपकी दुकान तो है, बट वो जो डिजिटली भी आप कमा रहे हैं वो अगेन आपका ज़रिया बन गया, ठीक है, पैसिव इनकम का। इसके अलावा अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, टेकिंग माय पर्सनल एग्जांपल, सो आई कम फ्रॉम द होटेलियर्स बैकग्राउंड, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय स्टडीज़। मैंने BBA किया है इन culinary आर्ट्स। आई ग्रेजुएटेड लास्ट मंथ itself. And while I was studying, I was also operating a very small cloud kitchen. मतलब मैं एक स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करती थी कुछ टाइम के लिए। दैट वाज जस्ट द ओनली वे आई वाज अर्निंग, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि यार अगर मुझे ग्रो करना है, ठीक है, ये तो इट्स लाइक कि जब तक मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब तक मेरा काम चल रहा है, मेरी क्लाउड किचन वर्क कर रही है, तब तक मेरे पास पैसे हैं। बट अगर फॉर इंस्टेंस मैं कभी जो हूँ उसको रोकूँ या बोलूँ कि यार चलो आज थोड़े टाइम के लिए, 1 महीना जैसे मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो जो 1 महीने का वो टाइम पीरियड है उसमें तो मेरी इनकम ज़ीरो हो गई। देन आई अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैसिव इनकम जनरेशन। तो एट दैट टाइम व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड आई स्टार्टेड डूइंग कोलैबोरेशंस। तो कोलैबोरेशंस करने के बहुत ढंग है, और ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत अलग कोलैबोरेशन किया। इफ़ एनी होटेलियर्स आर वाचिंग दिस वीडियो, या कोई भी बच्चा है, कोई एनी स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, या जो मतलब आगे एसोसिएट होना चाहता है या कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज, आप लोग के लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर आप लोग व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग काम कर सकें। बट हाँ, इस पे जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइक आप कॉलेज में भी हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना बिजनेस तो कर ही रही थी एट द सेम टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट द कोलैबोरेशंस। सो आपको जो है अपना काम शेयर करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक। ऑफकोर्स वो है, पुराना है, चलता है, बट हाँ आजकल के टाइम में लाइक अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, तो दैट इज़ रूलिंग। And talking from a professional's perspective, you have to stay active on LinkedIn. So जब आप LinkedIn पे कनेक्टेड रहते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपना काम शेयर करते हैं, तो आपके पास कंपनीज अप्रोच करती हैं। देर आर पीपल, देर आर certain business models who would like to approach you for work. They may approach you for work, like आप उनका ब्रांड प्रमोट करो, उनके ब्रांड के लिए कुछ आप काम करो, कुछ वीडियोस निकालो, या कुछ maybe work on the work as a recipe developer. बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सो दैट इज़ वॉट काइंड ऑफ बिकेम अ पैसिव इनकम फॉर मी, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रही थी। मेरा मेन सोर्स जो है आपका एक्टिव इनकम जो है, यानी एक आपका वो ज़रिया है कि हाँ भाई ये मेरा काम है। मेरी ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द क्लाउड किचन विच आई वॉज डूइंग बिकॉज दैट वॉज माई पैशन।
But apart from that, when I understood the importance of passive income, so then I also started with collaborations and stuff like that, which became a passive income for me. बिकॉज मुझे पता था कि कभी जैसे ऑफ सीज़न है या मेरे को पता है कि हाँ इस मंथ जो है चांसेस हैं कि कम ऑर्डर्स आएँ, कंसिस्टेंसी उतनी ना रह पाए, ठीक है. Because of course when you're doing a business, so of course it's not like a straight line bar graph. There are always ups and downs in that as well. तो ड्यूरिंग दैट डाउनफॉल जो कभी रहता है या कभी आपको लगता है कि आपकी एक्टिव इनकम फुलफिल नहीं कर पाएगी आपकी फाइनेंशियल नीड्स या एक्स्ट्रास, दैट टाइम the extra income, the collaborative income which I am talking about, या passive income, it helped me out, जिसके थ्रू I have been able to share this knowledge with you all, ठीक है. दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल. मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगता है बहुत रिलेट कर पाते हैं, ठीक है. और पता है क्या, उस एक पैसिव इनकम के थ्रू आप और पैसिव इनकम्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छा गुड अमाउंट आ गया ऑफ पैसिव इनकम, यू कैन प्लान ऑफ डूइंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. लाइक आई पर्सनली फील कि एज अ स्टूडेंट अगर आप SIPs में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी सेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, यू नो, कैलकुलेटेड रिस्क लेके, तो वो भी आपका पैसिव इनकम बन जाएगा, ठीक है. सो this was just the basic all about passive incomes. I hope you all like the video, so do share, do like, do comment, अपना feedback ज़रूर दीजिएगा, ठीक है. ये मैंने उनके लिए बनाया था जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है पैसिव इनकम का, ठीक है. तो अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस कि मैं इसके आगे कुछ और कंटेंट बनाऊं, तो do share your feedback and don't forget to subscribe.